बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शरीफ मेमन, चेयरमैन बोल्डन मार्केट ताजिर एसोसिएशन। इस वक्त बोल्डन मार्केट पे फिर से मैं कहूंगा इलीगल तरीके से रात के अंधेरे में कस्टम के डाकू, मैं उन्हें अच्छा नहीं कहूंगा, मैं उन्हें कस्टम का डाकू कहूंगा। इन्होंने फिर जो है बोल्डन मार्केट पे छापा मारा है रात के अंधेरे में, और इनका कहना है कि यहाँ पे स्मगल शुदा माल आता है। जहां से पहले तो स्मगल शुदा माल आता है उन रस्तों में इनको नहीं रोका जाता और आके दुकानों के ताले डाल लेते हैं। जो दुकानदार किराए पे बैठा हुआ है, जो दुकानदार 50,000 रुपए किराया दे रहा है, जो दुकानदार लाख रुपए किराया दे रहा है, उसकी दुकान पे आके ये लोग छापे मार रहे हैं। चले ठीक है भाई, आप छापे भी मार रहे हैं रात के अंधेरे के अंदर। और मैं डीजी रेंजर्स साहब से गुजारिश करूंगा, देखिए बात ये है कि जो चीज गलत है उसकी तनकीद करो, उनके आला हुकाम तक ये मैसेज पहुंचाओ। मैं डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं डीजी साहब को लेटर भी लिखूंगा कल। मैं डीजी साहब से भी कहता हूं और मैं कमिश्नर कराची से भी कहता हूं कि रात के अंधेरे में जिस तरीके से रेंजर्स ने नाके बांधे हुए, देखें जब हमारे पास जीटियां मौजूद होती हैं हमें वो माल रिलीज कर दिया जाता है, रात के अंधेरे में हमारा माल लिया जाता है। 20% माल वो लीगल उठाते हैं, इलीगल उठाते हैं, 80% माल लीगल उठा लेते हैं। अगले दिन जाते हैं वो माल हमें कुछ रिटर्न भी दे देते हैं, कुछ लोगों से पैसे ले लेते हैं, कुछ लोगों से क्या ले लेते हैं, जिसमें मैंने देखा रेंजर्स का रवैया हमारे साथ बिल्कुल मुनासिब नहीं था। तो मैं रेंजर्स हुकाम से भी अपील करूंगा, मैं डीजी रेंजर्स साहब से भी अपील करूंगा, ब्रिगेडियर साहब से भी अपील करूंगा कि देखिए इस तरीके का रवैया ताजरों के साथ जो कि बिल्कुल नामुनासिब रवैया है। इस वक्त आप देखें कि हमारे साथ जो रवैया इस्तेमाल किया गया, नाकों पे इतना बड़ा एरिया, उसको इतने बड़े तरीके से नाकों चेक बंद कर दिया उसको टोटली। हर दुकानदार मार्केट का बोल्डन मार्केट में मौजूद है। यार हमारे ताले तो नहीं काट दिए, यार हमारे ताले तो नहीं काट दिए। माजी में जोड़िया बाजार में भी आए, कितने लोगों के ताले काट के चले गए, उनकी दुकानें वैसे ही खुली छोड़ दी, फिर उनकी दुकानों में से पीछे से चोर माल चोरी करके ले गए। तो देखें ये तो हमारे यहाँ पे अंधा कानून है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इस वक्त मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, हमारे यहाँ छाटी लेन पे एक बंदा है जिसका नाम है आरिफ। वो आरिफ साहब, मैं छाटी लेन के तमाम दुकानदारों को कहता हूँ अगर आप लोगों का माल गया है आज, जाके आरिफ को पकड़ लो। आरिफ वहाँ कस्टम वालों के साथ मौजूद है, आरिफ कोयटा वाला के नाम से कस्टम वालों के पास वहाँ पे मौजूद है। अपने यार दोस्तों की उसने जो है वो दुकानें बचा ली हैं, बाकी लोगों की दुकानों से वो माल उठवा रहा है। जिनके पास लीगल माल है वो आरिफ कोयटा वाले को भी पकड़ेंगे, वो किस तरीके से इनके साथ मिलकर माल जो है वो उठवा रहा है। अभी हम पिछले 2 घंटे से बोल्डन मार्केट पे थे, अब हम वहां से निकले ना, हमें मोबाइल दिया जा रहा था और एज अ चेयरमैन मुझसे काफी बदतमीजी हुई है। मैं उसका भी कहूंगा डीजी रेंजर साहब को कि नोटिस लें कि खुदारा हम ताजिर हैं, सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली मार्केट बोल्डन मार्केट है। आए रोज का बोल्डन मार्केट पे हो गया कि बोल्डन मार्केट पे कस्टम का छापा। तो देखें जब अगर बोल्डन मार्केट में इलीगल काम हो रहा है तो आप दिन दिहाड़े आ जाए, हम कोई चोर थोड़ी ना है, हम डाकू थोड़ी ना है, हम ताजिर है। दिन में आपको वेलकम करेंगे, आप आए। रात के अंधेरे में आते हैं, इस तरीके से आते हैं, चारों तरफ से चेक पोस्ट, किसी एक बंदे को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगर जिसका माल चले जाए, चोरी हो जाए, इलीगल तरीके से जा रहे हैं, ताले काट के चले जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? आए हमें बताएं, हम कहाँ गए इंसाफ के लिए? कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो हम किसको जाकर बोलेंगे कि भाई हमारे पुरसाना हाल कोई पूछ तो ले कि इस वक्त हमारे पास क्या पोजीशन है। तो मैं तमाम लोगों से कहूंगा बोल्डन मार्केट के कि सुबह तो पहली फुर्सत में आप लोग आरिफ कोयटा वाले को पूछ लेंगे भाई हमारे माल के तुम लोगों ने क्या करा और तुम वहाँ पे क्यों मौजूद थे, तुम्हारा क्या काम कस्टम एनफोर्समेंट के साथ जाके तुम वहाँ पे इंटेलिजेंस हो और ये करो वो करो। चले बहरहाल वो उस मार्केट के अंदर अपने आप को कोई दावेदारी साबित करते हो, कोई ऐसा है भी नहीं वो दावेदार उस मार्केट के। सेकेंड, जिस तरीके से कस्टम यहाँ पे आई है मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं तमाम ताजरों से अपील करता हूँ कि वो पुरजोर इसमें जो है वो मजम्मत करें। यहाँ दुकानदारों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर आया यहाँ पे अगर इलीगल माल भी है तो रास्ते में क्यों नहीं रोक रहे हैं यार? अब हम किसी से 5 कार्टन लेते हैं, एक कंटेनर के अंदर 1200-2000 कार्टन आते हैं। हम किससे 5 कार्टन के लिए जीटी लेने जाएंगे? वो बंदा हमें जीटी भी नहीं देगा 5 कार्टन के लिए। तो ये हमारे साथ नाइंसाफी होती है। जब आपने पकड़ना है, जो भी चीजें करनी है आप रास्ते में करें। मेरे पास कितने ऐसे दुकानदार हैं जो बोलते हैं हमें दुकानदार जीटी नहीं देते, बिल ऑफ एंट्री देते हैं, हमें ये देते हैं, और वहां पे जाते हैं हमारी सुनवाई नहीं है। मोइनुद्दीन वादी साहब ने भी हमें कहा था कि भाई हम एसोसिएशन के साथ मिलकर करेंगे, लेकिन जो अभी रवैया था यहाँ पे वो बिल्कुल नामुनासिब रवैया कस्टम का भी। और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ डीजी साहब रेंजर्स के रवैये से भी, क्योंकि रेंजर्स ने इनको इतनी भरपूर सिक्योरिटी करके दी है जो कि बिल्कुल गलत है और नाजायज है। अस्सलाम वालेकुम।